प्रमगति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रूपिवर पदकंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सिद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदृशम तत्म एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षिभूतम भावातीतम निर्गुण सद्गुरु चैतन्यम शासनमातीतम निर्जनम नंदो मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृतमय वाणी कना द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मकार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल को मगे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही करो सतगुरु मान लेके आने ये सतगुरु अंतर जाने कट कट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा करो। अठे सुंदरकांड चल रहा है सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज के और जो ज्ञानी जगत में वेद पुराणों संतों की वाणी के विरुद्ध साधन करते हैं, खटदर्शियों की मर्यादा तोड़ करके साधन करते हैं, उनको सदगुरुदेव शूद्र गुरु का शूद्र का अंग का है। उनको कोई गुरु की पदवी नहीं है, न तीन लोक की है न चौथे। ऐसे शूद्र का महाराज ज्ञान समझा रहे हैं कि आप शूद्र होकर के और परम मोक्ष में एक या त्रिकुटी वैकुंठ स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक जाना चाहते हो, नहीं जा सकते। शूद्र की गति भी नहीं होती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सबसे पहले तो माता पिता की मर्यादा का खंडन करना ही खटदर्शियों का खंडन करना। धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों ही सृजनहार परमात्मा के, धर्म ज्ञान मतलब नवदा भक्ति और ब्रह्म ज्ञान 10वें भक्ति, दोनों ही शास्त्रों का नियम से बनाई हुई है। और शास्त्रों के नियम को तोड़ करके कई प्रकार की करनी क्रम उपासनाएं मंत्र मंत्रादि रट रट के और प्राणियों को भरमाते रहते हैं, बस में करने रहते हैं। कई प्रकार के साधन क्रियाएं करते रहते हैं और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। सबसे पहले मर्यादा का उल्लंघन यही है कि है जो सब भगवान हम ही हैं, बस ये मैं, बस मैं जो है ये शूद्र का अंग चालू कर दे। अंदर में कई प्रकार के विकार खड़े हो। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो संतों के ज्ञान के, धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बेमुख है। जो बेमुख है, धर्म ज्ञान नवदा भक्ति वालों को गुरु की पदवी है और केवली भगवंतों को सदगुरु की पदवी। और दोनों ही नित्य अवतार निमित्त अवतार सृजनहार के पराक्रम से आए हुए हैं। और दोनों ने ही महाराज फरमाते हैं इस ब्रह्म के नाम की रचना करी, निमित्त अवतारों ने भी और नित्य अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भी निमित्त है और केवली भगवान नित्य। राम कृष्ण राजा के जैसे हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में संत भी 3 प्रकार के होते हैं। एक संत सगत लग होई, दूजा होण काल ब्रह्म होई, तीजा संत सता स्वरूपे आनंद ब्रह्म कहूं तो। शक्ति लोक के संत कौन से हुए? प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, जो स्वर्ग और वैकुंठ में जाते हैं राम नाम को सांस सांस रट के। वाल्मीकि जी हुए, तुलसीदास जी हुए,
इन्होंने सबने ब्रह्म का नाम रटा और फिर शास्त्र बनाए और कई जगत में हुए, भगत भी हुए, नवदा भक्ति करने वाले भी स्वर्ग वैकुंठ तक, ये सब शक्ति लोक तक के संत राजा अमरीक हुए और होनकाल ब्रह्म तक के हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, जैसे सोनकादि ऋषि हुए, ये सब ब्रह्म लोक तक के ब्रह्म से आए और ब्रह्म में। ये सुखराम जी महाराज ने वर्णन किया है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहा, केवल ब्रह्म कहलाते हैं, ब्रह्म से आते हैं, ब्रह्म में। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि अब शूद्र किसमें है, केवली भगवंत आनंद ब्रह्म तक का नियंचर का संग करके परम पद में जाते हैं और परम पद में मिलने का अनुभव ग्रंथ बना। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं हूं ऋषि असल जोगी, असल दुज का जाया, के सुखराम सुनो बैरागे कलयुग संत कहलाया। कलयुग में महाराज फरमाते मैं ऋषि असल जोगी, असल ब्रह्मा जी का पैदा किया, यानी ब्राह्मण का शरीर है, गुरु पदवी भी है और सदगुरु पदवी सृजनहार ने दी जब मैं असल जोगी कहलाया। ऋषि पद में भी हूं और केवल पद में, संत पद में भी। यही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे वैरागी कलयुग में संत कहलाया, यानी सत की भक्ति करके आनंद ब्रह्म तक के संत कहलाया। और ऋषि पद में जो धर्म ज्ञान में रहे, वो मैं ब्रह्मा जी का खट दर्शनियों का गुण है मेरे में। तो महाराज फरमाते हैं मैं ऋषि भी हूं और जोगी, मैं हूं ऋषि असल जोगी, ऋषि पद में भी हूं। ऋषभदेव स्वामी विष्णु के अवतार थे, वो ऋषि पद नवदा भक्ति भी बनाई और केवल्य भक्ति भी। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे शूद्र वशिष्ठ मुनि क्या सेवियो, जारा शिष अवतार, दियो भेद ओही जान, वाष्ट राम जी को। वशिष्ठ मुनि ने क्या सिमरण किया, जो शिष्य अवतार रामचंद्र जैसे शिष्य बने और ये केवल भक्ति धारण करी, यही ज्ञान दिया। गीता वेद गावे जो, लेवे नाम सांसों सांस, निर्गुण ज्ञान धारे आन, छूटे गर्भ की सो पास। गीता वेद पुराण गाते हैं और सांसों सांस सिमरन करते हैं। देखो वशिष्ठ मुनि का गुण बताया है। रामचंद्र भगवान ने यही निर्गुण ज्ञान, यानी ब्रह्म का जो राम का नाम है वो निर्गुण है, वो परमात्म ब्रह्म का नाम है। और आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम है, चाहे निमित्त अवतार हो, चाहे नित्य अवतार हो, चाहे ऋषि मुनि हो, सिद्ध साध हो, सबके आत्म ब्रह्म का नाम सरगुण है, निर्गुण नहीं। ये समझ में आएगी तब छूटे गर्भ की फांसी। जब गर्भ की फांसी छूटेगी तब गर्भ में मलमूत्र खाना आत्मा का मिटेगा, तब शूद्रपना मिटेगा बिल्कुल। तो ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, तत्व नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ को सामलो, तत्व नाम का विचार करो। कौन सा, कहे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वैसो करे कौन की सेवा। ओ तत्व ज्ञान विचारो राई, कौन शब्द आ मांड उपाय। कौन से शब्द से ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने यह मांड की पैदाइशी करी, रक्षा करी और संहार किया। इतना हुक्म किसके पराक्रम से दिया सृजनहार ने, वो तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान धारण किया इन्होंने। तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान धारण करने वाले परमात्म ब्रह्म नहीं होते, आत्म ब्रह्मी कहलाते हैं, परमात्मा में आत्मा को मिलाते हैं। पर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा ओढ़ो असल नीर को क्वावे, यूं तार ब्रह्म सुवार। ओढ़ा असल नीर का, इसी प्रकार निमित्त अवतार नित्य अवतार दोनों ब्रह्म से ही आते हैं। पण जड़ को काम जड़ी से हुई, ओढ़े सु सुन सजे न काई। जड़ का काम जड़ से होता है, ओढ़े से होता है। प्यास लगती है तो जड़ पीना पड़ता है,
नहाना धोना होता है तो जड़ से नहाना धोना होता है। ओले से क्या सजेगा? ओला गड़ जाएगा, नीर होगी तो वो ओले का नाम नहीं रहेगा। हे राजा, ओला गड़ जाएगा तो फिर ओले का नाम ही नहीं रहेगा। इसलिए हे राजा, ये चीज समझ। ओलो गले नीर ही नीर, ओला गड़ जाता है तो नीर ही नीर पुकार। परंतु हे राजा, भारी चीज तके जन माई, हल्की चीज जगत सब जान। अवतार जितने भी है वो भारी चीज है, और जो जगत मलमूत्र खा करके आए हैं वो हल्की है, वो शूद्र है। मलमूत्र खाने वाले, जो मलमूत्र आत्मा नहीं खाती है वो शूद्र नहीं है, वो ब्रह्म है और संत पड़ा है उनके। ये समझ करो। पर भारी संग शोभा नहीं पावे, भारी अवतार है और हल्के जो मलमूत्र खा के आए हैं वो हैं, तो दोनों बराबर है क्या? और साथ बैठेंगे तो शोभा है क्या? आज वाणी बांचने वाले सुखराम जी के बराबर बन जाते हैं। तो सुखराम जी तो है नहीं, अवतारने वाले हम ही हैं। तो सुखराम जी ने मलमूत्र कहाँ खाए? वो तो अवतार हुआ, गर्भ में आए ही नहीं। और अपन सब गर्भ में आए हैं। उन्होंने ग्रंथ बनाया और उनके ग्रंथ के अधीन होकर के अपन ज्ञान पढ़ते हैं। जो अधिकार होकर ज्ञान पढ़ता है वो समझ जाओ सुखराम जी के बराबर बन गए। तो उन्होंने मर्यादा का खंड किया, मर्यादा रखी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में ब्रह्म ज्ञान को देश न पावे, बेमुख हुआ अंधारे, के सुखराम सकल के माई का दर्शनी सारे रे। महाराज ज्ञानियों से कह रहे हैं कि सब ब्रह्म में समाये हुए हैं, सब ब्रह्म से आती आत्माएं और ब्रह्म में महाप्रलय में समा जाती है। परंतु जो बेमुख होते हैं, दर्शनियों से परे, अपने आप को जगत में बहुत ऊंचा मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव से भी ऊपर मानते हैं वाणी बांचने वाले, तो महाराज फरमाते हैं और ब्रह्म भक्ति का भेद की समझ नहीं, अनभे ज्ञान के निर्णय निरपक्ष की समझ नहीं, वैरंग रत करते, आध्यात्मिक की समझ नहीं। तो आध्यात्मिक रस से आत्मा का कल्याण होता है, वैरंग रस से वो तो दूसरों को सुनाने का काम है, वो तो हाथ मांड करके पैसे कमाने का काम है, उससे ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञानी होकर भी गुरु से बेमुख रहते हैं, गुरु ज्ञान से, केवल ज्ञान से अंधे हैं और बहरे। ज्ञान सुन बूझे नहीं, सो नर जड कहाय, ज्ञान सुन चेते नहीं, सो बहरा नर होय, आंधा सो सुखराम के, सतगुरु सूझे ना। महाराज फरमाते जिसको सदगुरु सूझता नहीं, अनभे ज्ञान, केवल ज्ञान, इसका निर्णय निरपक्ष, तो वो सतगुरुदेव फरमाते अंधा है। और फिर चेतता नहीं, ज्ञान बांच कर भी, सुनकर भी, तो वो बहरा है। और ज्ञान सुनकर के बूझता नहीं, इस विधि का धारण नहीं करता है, कौड़ों की जानकारी नहीं करता है, उस देश की गम नहीं करता है, और क्या मैं सदगुरु, वो जड़ है। मैं कौन? शरीर जड़ है, किसी का भी हो शरीर तो जड़ ही है। श्वासा चल रहे जितने तेरे रटना कर ले राम जी का नाम, श्वासा को राम जी के लेके कर ले तो चेतन है। और श्वासा मट्टी में मिल रहे हैं तो फिर जड़ी है। श्वासा ले रहा तो क्या है, सभी लेते श्वासा, पशु पक्षी सब त्रिलोकी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि गुरु मर्जाद भांग के आगे, फिर सुनो नहीं कोई, गीता वेद भागवत गावे, सुनो संत सब लोई। अब महाराज ने साक्षी दी है, गीता की, वेद की, पुराणों की, भागवत की, सबकी साक्षी दी है कि तेरे कौन, गुरु की मर्यादा रखी है। गुरु कौन है? केवल ज्ञान गुरु है, इसकी मर्यादा में चलो, और माता पिता के मर्यादा का भंग मत करो, और इस केवल ज्ञान के जो लिखा हुआ है उसकी मर्यादा में चलो तो तिरेंगे, नहीं तो बांधा पुराण सुन कुण तिरिया,
पुराण सुन करके और बाच बाच के कौन तेरा आज तक इसका नाम बताओ एक दो का भी। और नाम रटे रट अनंत उधरिया, कहाँ लग कहूं मैं तोई। और नाम रट रट के अनंत उधर गए, और बाच बाच करके और सुन सुन के आज तक कोई उधरा है स्वर्ग वैकुंठ भी गया तो बता दो। वो भी नाम रटना करी परीक्षित राजा ने, पूरा सुना नहीं। परीक्षित राजा ने भी जब 7 दिन कथा सुनी भागवत की, तो 7 दिवस रट राम परीक्षित हालियो। 7 दिवस तक राम को रटा, ब्रह्म के नाम को जबरदस्त, तब जाके वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि गीता वेद भागवत भी इस ब्रह्म के नाम की महिमा करते हैं, परंतु वाचने वाले ब्रह्म के नाम को और आत्म ब्रह्म के परमात्म ब्रह्म के नाम को एक बता दे। एक कैसे भाई? आत्म ब्रह्म का नाम रूप का है, आत्मा तो ब्रह्म है परंतु रूप में आई तो आत्म ब्रह्म का ही नाम हो गया ना रूप का तो। और परमात्म ब्रह्म रूप में है ही नहीं, अरूप है। जितने भी आत्म ब्रह्म निमित्त अवतार है, नित्य अवतार है, उन्होंने परब्रह्म का नाम रटा, आत्म ब्रह्म का नहीं रटा। न ओम रटा, सबने सृजनहार के नाम को रटा है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मर्यादा का पालन नहीं होगा। न केवड़ी भगवंतों का, गुरु का, और न निमित्त अवतारों का, ब्रह्म ज्ञान का, धर्म ज्ञान, दोनों की समझ नहीं। राम धर्म करनी सो साची धिंजे भगत कमावे, दर्शन बिना इष्ट गुरु नाई दरगे दाद न पावे। दर्शन के बिना इष्ट गुरु नहीं, खट दर्शनों के बिना महाराज फरमाते हैं कोई भी मन से करनी कर्म उपासना मंत्र मंत्रादि मर्जी आवे जो साधन मन विचारों से करते हैं वो शूद्र कहलाते हैं, और वो गुरु नहीं कहलाते। शूद्र कहलाते हैं, गुरु नहीं कहलाते। राम जी की जो भक्ति करते हैं वो खटदर्शियों के साथ वो भिन्न है। चाहे धर्म ज्ञान में नवदा भक्ति करो, चाहे 10 में केवल भक्ति, वही संत कहलाए हैं। नहीं तो ऋषि पद में जो अवतारों की भक्ति करते हैं वो ऋषि पद में, ओम की साधना करते हैं वही आत्म ब्रह्म की साधना है, वो भी ऋषि पद में है। और संत पद में महाराज फरमाते हैं जो सांस सांस में राम रटते हैं वो शक्ति लोक के ओंकार ब्रह्म के संत कहलाते हैं, और श्वास पर श्वास रटते हैं वो आनंद ब्रह्म केवल पद आनंद ब्रह्म के पास से बढ़ते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जे हर मेहर आप सो बांधी आद अंत ठहराया, सो गुरु असल ज्ञान में जो वो और रेत जुगबाया। जिसने भी पंच तत्व शरीर मिला है वो रेत है, प्रजा है, वो आन के साथ है। और जिस दिन सृष्टि की मर्यादा बंधी हुई है और मर्यादा में रह करके ज्ञानी ज्ञान की मर्यादा में चलता है, चाहे सुरगुण में, चाहे निर्गुण में, चाहे केवल में, ज्ञान की मर्यादा में चलते हैं वो असल है। इसके अलावा सब शूद्र है, रेत है, यानी सब मट्टी में मिलने वाला शरीर। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि कोई भी पंच तत्व शरीर में आएगा तो उसको देवता के बिना वो शरीर जिंदा रहेगा? हरगिज भी नहीं। कोई कहता हमें देवता की जरूरत नहीं, हम तो ब्रह्म है, ब्रह्म में समा जाएंगे, ये कूड़ापंथी सब यही बात कहते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जो शूद्र कूड़ापंथी है वो क्या जड़ वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का संग नहीं करते, बल्कि महाराज फरमाते हैं पृथ्वी तत्व और जल तत्व नर नारी के साथ में है। और जो आत्मा निकल जाती है तो वायु तत्व अग्नि तत्व और ब्रह्मण तत्व 3 तो उनके रहते हैं, जब भी वासना के भूखे रहते हैं और सब उनको भूत भविष्य वर्तमान सूझती है। इसलिए सदगुरुदेव बस रूप नहीं रहता है, आत्म देव कहलाए। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं पंच तत्व को क्या नहीं चाहिए,
महाराज सुखराम जी कह रहे हैं तो जल बिन पलक प्राण नहीं जीवे, तड़फड़ अब मर जाओ, धरने बिना सरे नहीं पलही, पवन बिना दुख पाओ। महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को चारों की ये जगत की मर्यादा बांधी है। तो जिसने पंच तत्व धारण किया है, तो सृष्टि रचना का हुक्म दिया, परब्रह्म परमात्मा ने, सृजनहार ने ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को। तो महाराज का जब पंच तत्व रचा तो पृथ्वी पे रचा, वायु पृथ्वी जल अग्नि और आकाश, इनके बीच में ही रचा पांचों तत्वों का शरीर है। तो जल के बिना प्राण तड़प तड़प मर जावे, जिंदे नहीं रह सकते हैं। और धरनी के पृथ्वी के बिना वो प्राणी चलेगा किस पे भाई? तो पत्थर को ये जड़ बताते हैं, वाणी बाचने वाले मंदिर को, मूर्ति को। तो सुखराम जी महाराज के जब तुम जिस घर में रह रहे हो, चल रहे हो, सो रहे हो, नाड़ा खोल रहे हो, वो धरनी पृथ्वी तो है। तो धरनी को माता बताया है या जड़ बताया? सब काम धरनी पे करो और धरनी समा रही है। धीरज धरण, धीरज कितनी धरण है, उसके समान संतों में धीरज होनी चाहिए। तो महाराज फरमाते सूर्य चंद्रमा आकाश की भी स्थापना महाराज फरमाते करी है। तो बताओ इसके बिना कोई जिंदा रह सकता है? सूर्य चंद्रमा के बिना, आकाश के बिना एक क्षण भी प्राणी देवताओं के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इनके छोड़ देने से तड़प तड़प वो शरीर छोड़ देगा और आत्मा निकल जाए। अपन कहते हैं भाई जिसके अन्न छूटा, जल छूटा, घर छूटा। अंजल खाना पीना छोड़ देगा तो घर छूट जाए। तो अन्न जल अग्नि देवी देवता है या नहीं है? देवताओं का सब काम कर रहे हैं और फिर कहते हैं हमने देवता को छोड़ दिया। तो बताओ ये शूद्र का अंग नहीं है तो किसका अंग है? इसीलिए सुखराम जी कह रहे हैं दर्शन बिना हुसो यो दुखिया, अंतकाल पिस्ताओ, केवल उरे काम है यहाँ सु दे छाड़ कहाँ जाओ। कूड़ापंथियों को, शूद्रों को सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि खटदर्शनियों के बिना तुम भक्ति धारण करते हो। तो महाराज फरमाते हैं चार भुजा नाथ का शरीर बड़ा, ये खटदर्शनियों में है, और इनके बिना तुम्हारे को शरीर कौन देगा वापिस जब केवल में मिले नहीं। केवल उरे काम है यहाँ सो, उसमें मिले नहीं। और जब पृथ्वी पे वापिस कहते हैं नियंचर आया तो हम जन्म लेंगे, एक दो जन्म लेना पड़ेगा। तो बिना चारों देवों के बिना तुम्हें कौन देगा भाई शरीर? तो ज्ञानी कहते हैं सृजनहार देगा। पहले तो कहा नियंचर देगा, फिर कहता है सृजनहार। तो सृजनहार के तो रूप ही नहीं है, फिर कैसे देंगे? रूप तो चारों के हैं, अर्ध पुरुष अर्ध नारी, शिव बने ब्रह्मा बने, और यही अर्ध नारी अर्ध पुरुष का गुण पंच तत्व में आता है। तो देह छोड़े बाद में अंत काल में दर्शन के बिना पिछाना पड़ेगा। ये सुखराम जी के वचन है। और इनसे जो घृणा करता है, इनको हल्का बताता है, इनसे दूर रहता है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इनके सहारे के बिना गर्भ में कैसे आएगा? इनका सहारा चाहिए गर्भ में आने के। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं इनके सहारे के बिना संसार में प्राणी जिंदा नहीं रह सकते। तो महाराज फरमाते क्यों? यहाँ सृजनहार ने लिखा है, सुखराम जी ने भी लिखा है, तो तीन लोक का सुने करता ब्रह्मा विष्णु महेशा, जब लग देह धरोगे प्राणी जाए कौन के देशा। तीन लोक के तीनों मालिक हैं, सृजनहार है या केवड़ी भगवंत है।
कौन है तीन लोक के मालिक? ब्रह्मा विष्णु महेश। तीन लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर। तीन लोक के तीनों मालिक हैं। किसके? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के। और तीनों का शरीर दिए बिना, तुम आसरा लिए बिना देह कैसे धारण करोगे? और किसके देश में जाओगे? चौथे लोक में थोड़ी जाओगे, देवता लोक में भी नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे फिर? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो घर के घर में बैठे रहे, बिन निर्णा भक्ति करे लोक कौन से जाए। बड़ बेटा खारा पिरे किड़िया न पहुंचे गांव, किनिया न पहुंचे गांव, घर को घर के माई। जहां से उठ के गए वहीं बैठी रही, कोई स्थान नहीं मिलेगा, न कोई रूप शरीर मिलेगा, न कोई घर, न नरदेही मिलेगी, न मोक्ष मिलेगी। तो कहाँ जाएंगे? देवता को लोक में जाते नहीं, जिसके नेचर प्रकट है। नर नर ही होंगे, परंतु मर्यादा का खंड नहीं करोगे तब नर से नर हो सकते। तीनों लोक की मर्यादा रखनी पड़ेगी, फिर गुरु ज्ञान की चाल पे चलोगे, ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान दोनों में समझोगे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं खटदर्शनियों का गुण भी आ जाएगा और केवल पद की प्राप्ति भी होगी। दोनों ब्रह्म ज्ञान धर्म ज्ञान सज जाए। क्यों? कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ईश्वर करतार है। जब तक इनकी देही में आओगे इनके सारे रहना पड़ेगा, और इनकी देही में रहोगे जब तक उस केवल पद में नहीं मिलोगे तो इनका सारा नहीं छूटे। केवल पद में मन से, विचारों से, मुखार बन के कहने से मिल नहीं सकते। जैसे गुरु शिष्य को कह दिया तू पूरा हो गया, और शिष्य गुरु महाराज को कह दिया पूरे हो गए, तो मोक्ष जाएंगे। तो मन विचारों से कहने से न मोक्ष जाने वाले और न मोक्ष होगी। मोक्ष तो होगी चाहे बाड़ी बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, बाड़ी में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक चाल चलेगी। केवल वाणी ही अनभे धनी है, इसका आत्मा का। यही निरंतर का संग कराने वाला है और यही परमात्मा पद में। तो अनभे ग्रंथ का सारा सृजनहार ने इसीलिए दिया कि रूप तो है चले जाएगा, ले जाएगा कौन? ये अनभे ज्ञान लेके जाएगा, गुरु ज्ञान लेके जाएगा, गुरु गोविंद को मिलाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जन्मे मरे जहां लग जुग में, दर्शन बिन गुरु नाई। ब्रह्मा विष्णु महेश की बांधी या मर्यादा क्वाई। जब तक आओगे जाओगे, जन्मोगे मरोगे, यानी निरंतर भी है, फिर जन्म लेना पड़ेगा, कमी रह गई तो दर्शन के बिना नहीं आ सकती। और दर्शन मर्यादा बांधी है ब्रह्मा विष्णु महेश। धर्म ज्ञान की मर्यादा बांधी हुई है। इस धर्म ज्ञान के लिए सुखराम जी कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान सुनो हमारे, धर्म ज्ञान नहीं राखूं, और धर्म ज्ञान सुनो हमारे, शुभ बात शुभ के। शुभ ही बात करना और शुभ ही खाना, यानी मर्यादा में रहना। और जो मर्यादा को खंड करता है, क्या सुखराम नीच को ऊंच कदी नहीं जाना। जो मर्यादा खंड करने वाला है, धर्म ज्ञान को समझता नहीं, ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, वो महाराज फरमाते नीच है, शूद्र है। नीच का मतलब शूद्र है। और क्या सुखराम नीच की संगत ऊंच कर देने। और जो समझ गया धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में मर्यादा का खंड नहीं करके तीन लोक के माता पिता का और परम पद में मिलने का ब्रह्म ज्ञान धारण करे, वो उच्च है, वो परम पद में आत्मा मिलेगी और वो वापिस गर्भ में मलमूत्र नहीं खाए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ऐसा केवल ज्ञान है। शूद्र का अंग मिटाने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संतों का जो निज नाम है उसका संग करो। ये ऊंडा केवल ज्ञान है, ये ज्ञान रूपी दूरबीन के बिना लख नहीं सकते। तो हे मन हे राजा, ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजिए।
सत्य शब्द की सोची करिए उल्ला माए उड़ज मत रही। हे मन, ऊंडा ज्ञान है ये, ज्ञान रूपी दूरबीन लेगा जब देड़े में पड़ा हुआ हीरा दिखेगा। ये समझ और हृदय में भी धारण कर और बुद्धि पे समझ रख। अंधधुंध कोई काम न कीजिए, अंधधुंध में काम मत कर कि जिस गुरु महाराज ने कह दिया ये है सच्चा मान के रबो, चेले जी भी वही कहने लगे। तो कुछ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु में सब नीचे हैं, सब हल्के हैं, कोई मोक्ष नहीं जाएगा, हम ही मोक्ष जाएंगे बस। उनके हमारे जरूरत ही नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज की अंधधुंध है ये, ब्रह्म ज्ञान समझ रहेगा न धर्म ज्ञान की, ये अंधधुंध में रहेगा। तो अंधधुंध में सत्सबद की सोजी हो जाएगी, उस देश में मिल जाओगे। और है भी सत्सबद, रटना भी है, परंतु इस अणबे ज्ञान की समझ नहीं तो ये पोड़िएदार कौन है? अणबे ज्ञान। इस पोड़िएदार से झगड़े हैं तो क्या बैठ जाओगे अंदर? घुस जाओगे अंदर? कैसे घुसोगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे उल्ला माए उलझ मत रही, ये उल्ली बातों में उलझ कर मत रहना, तो वो देश आने में कठिनाई पड़ जाएगी। क्यों? कठिन चाल यारी नहीं होई, ब्रह्म तेज सहियो नहीं जाएगी। ये कठिन चाल है ब्रह्म ज्ञान की, और सब सरल है, बस इसको निभाना और समझना ये कठिन। धारण करना तो सरल है, धारणी मुश्किल हुई, धारण तो सरल है, 700 रटना करना सरल है, परंतु इसको समझना उर में और बुद्धि में ये बहुत कठिन। इसमें समझने में बुद्धि पे विवेक के बिना, बुद्धि पे वैराग्य वृत्ति के बिना इस केवल ज्ञान को समझ नहीं सकते। अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय खुद के ऊपर उतारो बाँचने वाले, फिर वो सुनने वाला समझ सकता है। अगर बाँचने वाले खुद को तो परमात्मा मान गए, खुद को मोक्षगामी समझ गए, तो वो अणबे ज्ञान कभी खुद पे नहीं उतारेगा। कई कहते हैं आप तो मुंह से कह दो आपकी मोक्ष हो गई, कैसे कह दो? मुंह के कहने में ही नहीं है। चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, कोई नहीं कह सकता मोक्ष हो गई। हो गई तो धर्मराय की नगरी देख के वो खटपट गया क्या? देखा है क्या? केवली भगवंतों ने देखा जब ऐसा वर्णन किया अणबे ज्ञान से, उसका पट्टा लिखकर फिर परवानगी मिली है। आज किसको परवानगी मिली हुई है ग्रंथ बनाने की? बाँचने की परवानगी थोड़ी होती है, बाँचना तो ज्ञानियों का काम है। इसलिए ये समझ करो कि गुरु ज्ञान, गुरु पदवी यही परम मोक्ष में ले जाने वाले। केवली भगवंतों को अणबे ज्ञान की पदवी है, और अणबे ज्ञान ही गुरु ज्ञान है, तो यही परम मोक्ष में ले जाएगा। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरु। सबने राम 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 राम।